नमस्कार दोस्तों, हम उज्ज्वल निर्मल आज पहुंचे हैं छपरा के सुप्रसिद्ध विद्या विहार कॉलेज के डायरेक्टर सुधाकर भारद्वाज से बातचीत करने के लिए। आखिर विद्या विहार कॉलेज छपरा के लिए कुछ खास क्या कर पा रहा है, इस वर्ष क्या होने वाला है, बड़ा परिवर्तन विद्या विहार बच्चों के लिए सुनहरा अवसर क्या लेकर आया है। स्वागत है सर हमारे चैनल में। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को सर दीजिए। नमस्कार, सुधाकर भारद्वाज मेरा नाम है और विद्या विहार कॉलेज का निदेशक हूँ और साथ ही जनता दल यूनाइटेड पार्टी में नेता हूँ। अभी आपको मैं बता दूं कि विद्या विहार कॉलेज प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन में पिछले 10-11 वर्षों से काम कर रही है। मुख्यतः हमारे यहाँ BCA, BBA, लाइब्रेरी साइंस में बिलिस और BJMC पत्रकारिता की कोर्स होती है और मुझे मान्यता मौलाना मजहरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय पटना से है और भारत सरकार की द्वारा AICTE से भी हम लोग अब अप्रूव्ड हो चुके हैं। अच्छा सर, विद्या विहार कॉलेज लगातार 10 वर्षों से छपरा में काम कर रहा है। यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को लेकर विद्या विहार कितना सजग रहता है? बच्चों को ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे बच्चे BCA, BBA जितने भी कोर्सेज है आपके पास वोकेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी वो नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे कहाँ बेहतर बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन मिल पाएगा। बस यही सोच लेकर हम यहाँ आए हैं क्योंकि आज से 10-11 वर्ष पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन का प्रचार प्रसार यहाँ नहीं था और उस समय हमारे मन में ये बात आया था कि भाई कंप्यूटर एजुकेशन और IT के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोई कॉलेज कोई संस्था यहाँ खोला जाए और इसी सोच से हमने खोला और आज इतने दिनों से हम यहाँ के लोगों के समाज के लोगों का सहयोग मिल रहा है और हम लोग कॉलेज चला भी पा रहे हैं। धीरे धीरे बहुत कुछ बदलाव आया है और लोगों में भी जागरूकता हुई है कि भाई एजुकेशन अब जो है नए जमाने की तरफ, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ, मैनेजमेंट एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। और आमतौर पर देखा जाए तो इंटरमीडिएट के बाद हमारे पास बच्चे आते हैं और BCA, BBA जो कोर्स है वो एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, स्नातक लेवल का कोर्स है। तो लोग सिंपली यही जानते थे कि BA, BSc और BCom आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स जो होता है उसी से हम लोग ग्रेजुएट हो सकते हैं। हालांकि अब लोग ये समझ चुके हैं कि अगर ग्रेजुएशन आप करना है तो टेक्निकल क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप BCA और BBA भी कर सकते हैं और इससे आप अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। तो हमारे पास लोग आ रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं और कई सेशन के बच्चे हमारे यहाँ से निकल गए हैं और बाहर में कई कंपनियों में कार्यरत भी हैं और अभी बिहार सरकार की जो टीचर की बहाली हुई है उसमें भी हमारे काफी बच्चे इस बार नौकरी पाए हैं। अच्छा सर, एक और खास बात मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। JP यूनिवर्सिटी की जो हम हाल बताएं, JP यूनिवर्सिटी में बच्चे तो एडमिशन ले पा रहे हैं और समय से उनका एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा है। क्या ऐसे भी आपके कॉलेज में भी ऐसा होता है? बच्चे का एग्जामिनेशन लेट होता है, सेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बच्चे बेस्ट टू बेस्ट स्टडी नहीं कर पाते? देखिए, जहाँ तक सेशन की बात है, दोनों विश्वविद्यालय बिहार सरकार का है। तो प्रकाश यूनिवर्सिटी हो गई या मौलाना मौलवी अब्दुल हो गई, दोनों यूनिवर्सिटी बिहार सरकार की है। लेकिन जब प्रकाश यूनिवर्सिटी कुछ दिनों से कुछ सत्र उसके पीछे चल रहे हैं और आज भी कमोबेश पीछे हैं। हालांकि एग्जामिनेशन हो रहे हैं जल्दी जल्दी, लेकिन फिर भी सेशन पीछे है। मौलाना मौलवी यूनिवर्सिटी जो है वो टाइम पर चल रहा है और इसके पीछे यह कारण हो सकता है कि इसमें कॉलेज की संख्या कम है, लोड कम है इसलिए। लेकिन दोनों यूनिवर्सिटी बिहार सरकार की यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है तो हमारे यहाँ सेशन बहुत लेट नहीं है। अब 2-4 महीने लेट को लेट नहीं कहा जाता है। यहाँ तो 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल भी लेट जब प्रकाश यूनिवर्सिटी चल रही है। दूसरी बात, जहाँ तक पढ़ाई की बात है, अगर आप टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स की बात करें और उसमें रेगुलर क्लासेस की बात नहीं करें तो कहीं ना कहीं यह गलत है। बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए ही आते हैं। बच्चे विद्या विहार कॉलेज को पढ़ाई के लिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए, एक नई शिक्षा की तरफ देखते हुए यहाँ आते हैं। और जब बच्चे यहाँ आते हैं तो वो पाते भी हैं हाँ यहाँ रेगुलर क्लासेस चलते हैं, यहाँ के शिक्षक अच्छे हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं और हम लोग पढ़ाई पर मेन फोकस करते हैं कि बच्चे पढ़ें, बच्चे सीखें। डिग्री आज के युग में लेना बहुत आसान हो गया है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है डिग्री बांट रही है, लेकिन कहने का मतलब है कि जब तक आपके साथ एजुकेशन नहीं रहेगा, शिक्षा में आप सबल नहीं रहेंगे तो आप कहीं भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग का मेन फोकस रहता है कि बच्चे थ्योरी और प्रैक्टिकल बेहतर तरीके से करें, अच्छी पढ़ाई करें। और बेहतर जानने के लिए मैं कुछ ऐसे मौसमी मन से नहीं कह रहा हूँ। बेहतर अगर आपको जानना है तो हमारे फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे विद्या विहार कॉलेज की आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह की पढ़ाई हो रही है। हालांकि पूरी पढ़ाई हम लोग सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज हम लोग डालते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि हाँ कॉलेज में पढ़ाई का माहौल है। क्या लगता है कि इस वर्ष 2025 में बच्चों के लिए, जो भी बच्चे 12th का एग्जामिनेशन दिए हैं, रिजल्ट आने में अभी देर होगा, तो क्या उन बच्चों के लिए इस वर्ष विद्या विहार कॉलेज खास क्या देने वाला है?
जो ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो क्या विद्या विहार इस वर्ष उन लोग के लिए खास क्या करेंगे? देखिए हर बार हम लोग खास ही देते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आप अगर बच्चों को इस छपरा जैसे शहर में अगर रियली अच्छे से पढ़ाते हैं ना, तो अपने आप में खास ही होता है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं है, ना के बराबर है। मैं जब पढ़ रहा था तब मुझे भी एक दिन दो दिन क्लास करने के लिए पटना जाना पड़ता था। आज हम रेगुलर 365 दिन यहाँ बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा खास बात है। लेकिन जहाँ तक आप अगर 25 में आप पूछ रहे हैं, तो मैं 25 में आपको बता दूं, ये बहुत खुशी की बात होगी कि हम लोग जब अब AICTE अप्रूव्ड हो गए हैं। पहले AICTE के अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, और छपरा में एकमात्र प्राइवेट संस्थान है जो कि AICTE अप्रूव्ड है, और गवर्नमेंट में भी कोई संस्थान आपको शहर में नहीं दिख रहा है। आप देखेंगे छपरा में कहीं भी BCA BBA की अगर बात आएगी तो विद्या विहार कॉलेज की बात आएगी। और AICTE के अप्रूव्ड होने के पश्चात हम लोग बहुत बड़े कैंपस में, बहुत बड़े बिल्डिंग में, नेहरू चौक पे हम लोग जा रहे हैं। हम लोग के कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा बन चुका है, और वहां जब हम लोग शिफ्ट होंगे तो ये छात्रों के लिए नया अनुभव होगा, नई चीजों की बहुत खुशी की बात है। अभी खास क्या क्या विद्या विहार कॉलेजेस में जो फीसेस का जो है, क्या आप फीसेस यहाँ पे रखे हो जो बच्चों के लिए? बहुत लोग विद्या विहार कॉलेज आना चाहते हैं, क्या एड्रेस है, जानना चाहते हैं विद्या विहार कॉलेज की क्या क्या खासियत है? देखिए टेक्निकल एजुकेशन में आमतौर पर फीस बहुत ज्यादा होता है। आप मिनिमम कहीं भी जाएंगे बाहर में पढ़ने तो 4 लाख से कम फीस में, 3 लाख से कम फीस में BC आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आज भी विद्या विहार कॉलेज 2024 सेशन तक 80-85 हजार रुपए BC आपको दे रहा है। लेकिन जब हम लोग बड़े कैंपस में जाएंगे तो AICTE का भी एक मानक है कि आप इससे कम पैसा नहीं ले सकते। अगर मैं चाहूँ कि मैं बहुत कम पैसे में करा दूं, तो AICTE का भी नकेल उसमें कसा है कि आप इससे कम पैसा नहीं दे सकते। तो बेशक 2025 में कुछ फी बढ़ेंगे, लेकिन मेरा ध्यान हर बार रहता है कि ग्रामीण परिवेश के गरीब बच्चे जो भी हों, वो जो समाज के निचले पैदान से आते हैं, उन लोगों को हम टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, जो भी नई शिक्षा है, उनको हम उनके बजट में प्रोवाइड करा सके। और यही सोच के चलते हम आज तक इतने कम फीस में कॉलेज को चलाते आ रहे हैं। अब AICTE का जो भी चाहे दबाव हो, चाहे यूनिवर्सिटी का जो भी दबाव हो, लेकिन फिर भी मैं फी बढ़ाऊंगा भी तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। और पहले से भी मैं सस्ता एजुकेशन देते आया हूँ और आगे भी देता रहूंगा। यह 2025 के लिए बच्चों के लिए मेरा वचन होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे विद्या विहार के जाते जाते सभी छपरा वासियों को, शिक्षाविदों को, और बच्चे जो अभी नामांकन लेना चाहेंगे उनके लिए खास क्या कहेंगे? देखिए 2 बात अपील मेरा होगा। सबसे पहला अपील होगा, जो अच्छे से लोगों को समझना चाहिए कि कहीं भी आप अपने बच्चों का नामांकन कराते हैं, कोई भी बड़ा भाई हो, उसके पिताजी हो, उसकी बहन हो, उसकी माँ हो, तो आपको यह सोचना चाहिए कि कौन सा संस्थान जो है जो मान्यता प्राप्त है। आपको मैं पहले ही बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि आपको पूरे सारण जिले में BCA और BBA के लिए, लाइब्रेरी साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, BCA और BBA के लिए एकमात्र विद्या विहार कॉलेज है जो मान्यता प्राप्त है। अगर इसको देखना है तो आप मौलाना मलिक यूनिवर्सिटी में जाकर भी मेरी मान्यता पता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ऑनलाइन आप AICTE के साइट पर जाइए और देख लीजिए। मौलाना मजूमदार के साइट पर कुछ लिस्ट मिल जाएंगे और भी कॉलेज, लेकिन वो किस कोर्स के लिए मिलेंगे? मात्र लाइब्रेरी साइंस के लिए मिलेंगे, फिजिक्स के लिए मिलेंगे। ठीक है, लेकिन BCA BBA जो पूरा 3 साल का कोर्स होता है डिग्री लेवल का, इसके लिए एकमात्र AICTE अप्रूव्ड कॉलेज विद्या विहार कॉलेज, अभी कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, ये AICTE के साइट पर आप जाकर देख सकते हैं, और लोग मुझे जानते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक चीज तो मान्यता आप देखें, और दूसरी चीज है कि पढ़ाई जरूरी है, और पढ़ाई जो होती है वो विद्या विहार कॉलेज में ही होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे सोशल मीडिया से देखिए, मेरे कैंपस में आके देखिए, जो लोग बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं उनसे ही पूछिए, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि पढ़ाई जहाँ हो और जहाँ की मान्यता अच्छी, ये दोनों चीज जहाँ पे आपको मिले, आपको वहीं एडमिशन मिलेगी। ये दोनों रिक्वायरमेंट जो है वो हम फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे यहाँ आइए, स्वागत है लोगों का। अपने एडमिशन कराए, कम फीस में हम बच्चों को पढ़ाएं, मुझे भी अच्छा लगता है। और सामाजिक होने के नाते, नेता होने के नाते, चाहे आप जो कहिए, समाज का विकास होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, तो खुशी होती है। लोगों से अपील होगा कि हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ की सुविधाओं का लाभ लें। 2025 का नामांकन कब से शुरू हो रहा है एडमिशन को लेकर? लोग जानने की कोशिश चाहेंगे, हमारे दर्शकों को ये बात पता करनी। एडमिशन का प्रोसेस जब तक इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं आता है तब तक नहीं शुरू होता है, क्योंकि जो भी हमारे विश्वविद्यालय का सत्र है
वो जून जुलाई सत्र होता है। तो अभी एग्जामिनेशन हो गई है, तो 1-2 महीने में मान के चलिए कि अप्रैल तक या मई तक आ जाएगा रिजल्ट। उसको जैसे ही रिजल्ट आएगा हमारे यहाँ 2025 का एडमिशन शुरू हो जाएगा। एक खास बात आपको बता दें कि अभी भी समय है 2024 में एडमिशन लेने का। 2024 सेशन कोई अगर पढ़ना चाहता है, 1 साल बैक पीछे वाला सेशन, तो वो हमारे यहाँ कर सकता है। और 2024 में एडमिशन अगर उसकी होती है तो आप समझिए कि उसका 1 साल बच जाएगा और फीस भी कम लगेगी। 25 से फीस बढ़ने वाला है। तो यह बहुत ही अहम बात है, इस पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। जो लोग भी 2025 से पहले इंटरमीडिएट पास हैं, चाहे जिस भी साल में हो, वो लोग 2024 सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। और शायद 10 या 15 सीट हमारे पास बीसीए में बचे होंगे, बीबीए में 20-25 बचे होंगे। कहाँ एड्रेस है जो आपसे संपर्क लोग कर पाए, आप कॉलेज को विजिट लोग कर पाए? छपरा में गांधी चौक और मौना चौक के बीच में मौना पकड़ी एरिया है। मौना पकड़ी में यह कॉलेज अभी उपस्थित है और अगले साल यह कॉलेज नेहरू चौक पे चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने की। डॉक्टर सुधाकर बरवास जी हमसे बातचीत कर रहे थे, जो कि विद्या विहार कॉलेज के निर्देशक हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर हमेशा मैं सजग रहता हूँ और 10-12 सालों से मैं छपरा के लिए बेस्ट टू बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ। छपरा वासियों से इन्होंने खास तौर पे कहा कि अपने बच्चों को भविष्य देखने के लिए और शिक्षा कहाँ पे बेहतर मिल रहा है, कहाँ से मान्यता प्राप्त है, बच्चों को एजुकेशन के लिए क्या जरूरी है, उस पर जरूर गौर किया जाए। साफ तौर में सर ने ये भी कहा कि आप अपने बच्चों के सख्त जो 2024 का जो सत्र अभी बाकी है, उसमें भी अभी बीसीए और बीबीए में नामांकन कुछ सीटें बाकी हैं, आप उसमें करा सकते हैं। बिल्कुल आप विजिट करना चाहें बोना पकड़ी विद्या विहार कॉलेज, आपका अपने विश्वासी इस कॉलेज जो कि कई वर्षों से छपरा वासियों को शिक्षा में बेहतर करने के लिए उत्तेजित कर रहा है और बेहतर शिक्षा दे रहा है। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कैमरामैन रितेश।